कहते हैं कि पति और पत्नी का साथ जो होता है वह 7 जन्मों का होता है, परंतु अगर वह एक जन्म भी ना चले तो कैसा। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है रामन शर्मा और हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है राजस्थान राज्य का एक ज़िला है भरतपुर। भरतपुर ज़िले में एक कस्बा पड़ता है नगर। नगर की ये एक सच्ची घटना है। एक पति है जितेंद्र सैनी, जिसकी वाइफ है दीपा। नगर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। पति जितेंद्र जो कि एक फल विक्रेता है, पास ही के बाजार में फल बेचने का कार्य करता है, और पत्नी दीपा जो कि गृहिणी है। इसके अलावा इनके परिवार में 2 बेटियां भी हैं। एक है जिसकी उम्र है 10 वर्ष और जो दूसरी है उसकी है 8 वर्ष। बात है 23 मार्च 2022 की। पति जितेंद्र सैनी जो कि फल बेचकर शराब के नशे में घर आता है। घर आने के बाद जो पत्नी दीपा है उसके साथ बदसलूकी करता है तथा उसको मारपीट करता है उसके साथ। आज का ही काम नहीं था कि पति जितेंद्र उसके साथ ये दुर्व्यवहार या अत्याचार कर रहा हो। पति जितेंद्र का डेली का यही काम था, शाम को शराब के नशे में आना और बच्चियों के सामने उसके साथ दुर्व्यवहार करना और उस पर अत्याचार करना, यह उसका रोजाना का काम था। अब 23 मार्च और 2022 की जो ये बात है, इस रात जितेंद्र सैनी जो कि शराब के नशे में फल बेचकर अपने घर आता है और पत्नी के साथ डेली की तरह आज भी उसी प्रकार से वह उस पर अत्याचार करता है और उसको गाली गलौच उसके साथ करता है। इससे सबसे तंग आकर पत्नी ने एक बार तो खुद सुसाइड करने की सोची, परंतु उसके बाद उसके पत्नी के मन में आया कि अगर मैं सुसाइड कर लेती हूँ तो मेरे बाद मेरी बच्चियों का क्या होगा। इस वजह से सुसाइड नहीं की। अब पत्नी पर यह सब अत्याचार सहन नहीं होता था और पत्नी ने कुछ ऐसा करने की सोची जिसके सुनकर आपकी रूह कांप उठेंगी। पत्नी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी पति को मौत के घाट उतारने की। पति सब कुछ करने के बाद, यानी पत्नी पर अत्याचार करने के बाद पत्नी से खाना लाने के लिए कहता है, तो पत्नी ने जो प्लानिंग के अनुसार सब्जी की में 3-4 नींद की गोलियां डाल दी, जिससे पति जो है वो गहरी नींद में सो जाए। रात का समय था, 12-1 के बीच का समय था रात में, और पति मतलब नशे की धुत में था और जो नींद की गोली थी उसने भी अपना असर करना शुरू कर दिया था। इसी को देखते हुए पत्नी बिस्तर से खड़ी होती है और रसोई की तरफ जाती है। उस रसोई में से चाकू निकाल कर लाती है और जो पति के ऊपर 3-4 बार चाकू से हमला कर देती है। इससे पति आत्महत्या हो जाता है और पति जैसे भी कुछ आवाज़ निकालने, जैसे किसी को आवाज़ लगाता है पति, तो उससे पहले पत्नी दीपा तकिए से उसका मुंह ढक देती है और उस चाकू से उसके सिर में 4-5 बार वार करती है, जिससे पति जितेंद्र की मौके पर मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो दीपा परिवारजनों को सूचना देती है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। उसके बाद जितेंद्र का जो भाई है वह पुलिस को सूचना देता है कि उसके भाई की किसी ने हत्या कर दी है। इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस छानबीन करती है तो दीपा से बातचीत में पता पड़ता है कि दीपा वो बताती है कि वह अलग कमरे में सोई हुई थी और उसे नहीं पता कि उसके पति की किसने हत्या कर दी है। दीपा की बताई हुई बात पुलिस को हजम नहीं होती है और दीपा को पुलिस रिमांड में ले लेती है और उसके बाद पति से पूछताछ में दीपा बताती है कि दीपा ने ही अपने पति का मर्डर किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दीपा बताती है कि उसका पति शराब का आदी था और डेली वह शराब पीकर उसके साथ अत्याचार करता था और अपनी बेटियों के सामने ही दीपा से अश्लील हरकतें करता था। फिलहाल पुलिस ने दीपा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो कानून कार्रवाई है वो दीपा पर की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। अब बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।